दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन से हम कैसे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको ये भी बताएंगे कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है जिससे आपका अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाए। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रही, अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमेशा इस चैनल पे इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेना है अपना अकाउंट को। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड टूल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एक आईपीओ वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको आईपीओ पे क्लिक कर देना है। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा ओपन, मतलब ओपन में आपको 9 देखने को मिलेगा, मतलब 9 आईपीओस अभी ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पे आपको अप्लाइड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब जिस आईपीओ को आप अप्लाई कर देंगे वो अप्लाइड में आ जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे देखने को मिलेगा क्लोज्ड वाला, जो आईपीओ अभी क्लोज हो चुका है जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही इसी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कौन सा आईपीओ का क्या रिटर्न्स रहा, कितना %, वो देखने को मिलेगा। एक अपकमिंग वाला, अपकमिंग में वो सारे आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। आने वाला आईपीओ है, कुछ जितने भी आईपीओ देखने को मिल रहा है जैसे एनईसी, रिलायंस जियो, जेप्टो, राजर पे, ये सारे आईपीओ आने वाला है, अपकमिंग है। ये सारे कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। तो अभी चलते हम लोग ओपन पे आने के बाद अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आईपीओ टाइप। आईपीओ टाइप में यहाँ पे आपको 2 तरीका का आईपीओ देखने को मिल जाएगा, एक मेन बोर्ड वाला, एक यहाँ पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज वाला। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज वाला आईपीओ का हाई प्राइस होता है और नॉर्मल आपका ये मेन बोर्ड वाला होता है। तो फिलहाल अभी हम मेन बोर्ड वाला आईपीओ अप्लाई करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे मेन बोर्ड पे सिलेक्ट कर लेते हैं और स्मॉल मीडियम को अनटिक कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको जो आईपीओ दिख रहा है ये मेन बोर्ड वाला है। आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेना है। प्रोसेस सारे आईपीओ का अप्लाई करने का सेम ही रहता है। अभी हम कोई भी एक आईपीओ अप्लाई कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, प्रोसेस सेम ही रहेगा। आप कोई भी अदर आईपीओ अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस यही रहने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे, मतलब इस आईपीओ का आज लास्ट डे है। उसके बाद ये आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसका कब है लास्ट डे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस आईपीओ को अप्लाई करेंगे उस आईपीओ पे हमें क्लिक कर देना है। करने के बाद इस आईपीओ से रिलेटेड आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको बता देते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मतलब इस आईपीओ को अगर आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आप 13,830 रुपीज आपका लगने वाला है इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। प्राइस रेंज का बात करें तो प्राइस रेंज यहाँ पे दिया गया है 461 से लेकर के 485 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज का बात करें तो एक लॉट में आपको 30 शेयर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद इशू साइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको इशू साइज देखने को मिलेगा। और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रेगुलर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना तक कर सकते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं तो कितना तक कर सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रहते हैं तो वो कितना तक कर सकता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा इस आईपीओ से रिलेटेड कि आईपीओ ओपन डेट कब हुआ था, आईपीओ क्लोज डेट कब होगा। जैसे कि आज 27 जुलाई है तो आज के डेट में ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते इस आईपीओ में। उसके बाद अलॉटमेंट कब होगा, तो यहाँ पे अलॉटमेंट डेट यहाँ पे 28 जुलाई दिखा रहा है। उसके बाद फंड अनब्लॉक कब होगा वो भी दिखा रहा है। उसके बाद टेंटेटिव लिस्टिंग यहाँ दिखा रहा है। सारा शेड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कब आपका आईपीओ का अलॉटमेंट होगा, कब आपका फंड अनब्लॉक होगा। और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एमडी और सीईओ कौन है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का इसका फंडामेंटल एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू क्या है, जैसे 2024 में देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा 2025 में इतना था, उसके बाद 2026 में अभी इतना हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे। 24 में देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ये आपका करोड़ में होता है। उसके बाद 2025 में ये रहा, 2026 में ये रेट्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसका सारा इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेना है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो इस आईपीओ से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर आईपीओ। आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पेज पे आएंगे, पे देखने को मिलेगा अप्लाई एज। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रेगुलर का, एम्प्लॉय का, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का। तो आपको बता दिए
होम पेज पे ही आप लोगों को रीड कर लेना है कि कौन सा कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल रहते हैं, आपको 1 लॉट ही चाहिए, रहने देना है, रेगुलर से बेस्ट चांस होता है हम लोगों को आईपीओ मिलने का। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे आपको शेयर्स वाला देखने को मिल रहा होगा लॉट साइज। जैसे कि अगर आपको ज्यादा लॉट से अप्लाई करना है तो आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाला पे टैप करके आपको इंक्रीज कर लेना है अपना लॉट साइज। से अप्लाई कर रहे हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना है कि कितना लॉट से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे बीट प्राइस आपको दिया गया है। बीट प्राइस आप 461 से लेकर के 485 तक में आप सेट कर सकते हैं। तो हम एट कटअप प्राइस ही सेट करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी इसका कटअप प्राइस जाएगा उस पर हमें आईपीओ मिलने का चांस ज्यादा होता है। तो आपको जो अप्लाई करना है, आपको एट कटअप प्राइस इसको आपको टिक कर देना है। कटअप प्राइस पे ही आप लोगों को अप्लाई करना है। नीचे में देखने को मिल जाएगा यूपीआई ऐड करने के लिए कि कौन सा यूपीआई से आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करके अपना यूपीआई को ऐड कर लेना है। ऐड यूपीआई आईडी पे क्लिक करके अब जब आप यूपीआई आईडी ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी का भी यूपीआई ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टू बी ब्लॉकेड, मतलब आपके अकाउंट से इतना रुपीज अब ब्लॉक हो जाएगा। आपके अकाउंट से अभी फिलहाल ये फंड कटेगा नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब आप जैसे ही अप्लाई कर देते हैं तो ये वाला जो फंड रहेगा अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। फंड आपके उसी अकाउंट में रहेगा, आप उस फंड को यूज नहीं कर पाएंगे, वो फंड आपको शो नहीं होगा, रहेगा आप ही के अकाउंट में। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट मिल जाता है, फिर जाकर के आपके अकाउंट से ये वाला फंड डेबिट होगा, कटेगा। अगर नहीं अलॉटमेंट मिलता है तो फिर से ये अनब्लॉक कर दिया जाएगा। पार्ट में आपको हम बता दिए थे कि कब आपका फंड अनब्लॉक होगा, वो भी आप डेट देख सकते हैं। तो जैसे अभी हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई पे हमको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड, मतलब मेरा आईपीओ के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट भेज दिया गया है मेरे यूपीआई एप्लीकेशन पे। डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, आप जिस भी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज किए थे आईपीओ के लिए, आप रिक्वेस्ट भेजे थे, उस पे आप लोगों को चले जाना है। जैसे ही आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इस तरीका से रिक्वेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को देख लेना है। अगर आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करना है तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आपको व्यू डिटेल्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेट आईपीओ पे क्लिक करके ऑटो पे आपको सेट कर देना है, अपना पिन वगैरह डालकर पे सेट हो जाता है। इस तरीका से आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको नेक्स्ट क्या करना है, आईपीओ वाला सेक्शन पे जाना है, वहां से अप्लाई वाला सेक्शन पे जाना है। अप्लाई वाला पे जाएंगे तो इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडिंग यूपीआई रिक्वेस्ट ऑन फोन पे, मतलब हम फोन पे लिए थे, अब वहां से हम अप्रूव दे दिए। अब कुछ टाइम में ये भी ग्रीन साइन लग जाएगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट का, अब जैसे अलॉटमेंट होता है, अगर हमको मिल जाता है अकाउंट से, वो फंड डेबिट हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं होगा मेरा, मतलब हमें नहीं मिलेगा, तो फिर से वो अनब्लॉक हो जाएगा फंड, फिर से हम उस फंड को यूज कर पाएंगे। हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपको दिखा देते हैं कैसे। अभी आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आईपीओ अप्लाइड, साथ ही यहाँ पे पेमेंट अप्रूव्ड, सक्सेसफुली आईपीओ अप्लाई हो चुका है। अनाउंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, उसमें हमें पता चलेगा हमें मिला है या फिर नहीं मिला है। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा अलॉटमेंट ऑन 28 जुलाई, मतलब आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा कि कब अलॉटमेंट अनाउंसमेंट होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप बिल्कुल सिंपल तरीका से ग्रो एप्लीकेशन से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है।